संविधान के सम्मान में जो आर पार की लड़ाई आ गई है। खाड़े साहब जी 2 मिनट में अपनी बात करें, फिर मैं अतिथियों को बुलाता हूं। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, तमाम बहुजनों महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते आदरणीय डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब, उसी तरह हरियाणा से चल के आए हमारे वरिष्ठ साथी राजकुमार सैनी साहब, दिल्ली से चल के आए हमारे एक्स मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज राजा साहब और तमाम साथी जो मंच पर है, भाइयों बहनों, सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, सबसे पहले भंते जी का बहुत बहुत साधुवाद। नगीना की धरती पे संविधान के सम्मान में जो कार्यक्रम लिया है साथियों, लाजवाब है। भरी बरसात में भी आप लोगों ने इस मंडप में आके उसकी शान बढ़ा दी साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आर पार की लड़ाई आ गई है। संविधान के सम्मान में मैं कहना चाहता हूं कि जिस बाबा साहब ने संविधान लिखा, उस संविधान के सम्मान में हम सब लोग खड़े हैं। बाबा साहब कहा करते थे कि मैं पहला भारतीय हूं और अंतिम भी भारतीय हूं और रहूंगा। ये बाबा साहब के शब्द के बारे में एक नारा मैं आपको देना चाहता हूं। मैं कहूंगा, बाबा, भारत बाबा की जय, भारत बाबा, अपने जय का नारा देना है। भारत बाबा की, भारत बाबा की, भारत बाबा की। साथियों, इस नारे से कुछ याद आता होगा आपको। कहीं भी जाए, ये बाबा साहब है जिनके संविधान की वजह से आज मान सम्मान की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि अगर आपको बाबा साहब के संविधान को अगर सामने बरकरार रखना है, तो बाबा साहब ने हमको संविधान के माध्यम से वोट की ताकत दी है साथियों। इस वोट की ताकत इतनी है कि आप एक बार वोट डालते हो, 5 साल के लिए आप उसके गुलाम हो जिसने आपको वोट दिया है। साथियों, 2024 में संविधान के सम्मान में बाबा साहब के द्वारा वोट का हर इंसान में, सभी जितने भी हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के भाई आज यहाँ हैं, मैं आह्वान करूंगा कि संविधान के सम्मान में जो भी कैंडिडेट खड़ा रहेगा, संविधान विरोधी को परास्त करने के लिए जो कैंडिडेट मजबूत हैं, मैं आपको आह्वान करूंगा कि बाबा साहब के वोट के माध्यम से अपना वोट उस दिन सबसे पहले अपना खुद का वोट दे, उसके बाद अपने घर वालों का, उसके बाद अपने रिश्तेदारों का और उसके बाद अपने दोस्तों का, और जो भी आपके संबंध में है उनको दो, उनको प्रेरित करो, क्योंकि 85% जनता का वोट बहुत मायने रखता है साथियों। आप चुनो कि कौन कैंडिडेट है जो संविधान विरोधी कैंडिडेट को हरा सकता है साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आर पार की लड़ाई में बाबा साहब के 3 सिपाही, बाबा साहब के 3 सिपाही पूरे भारत में। बाबा साहब ने जो आखिरी धम्म क्रांति की, उस बुद्धिस्ट सोसाइटी का पिछले आपके गोरखपुर और मेरठ में आदरणीय भंते जी ने जो कार्यक्रम लिया, बाबा साहब के पोते भीमराव अंबेडकर साहब बाबा साहब की उस धम्म क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। मैं कहना चाहता हूं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल और रिपब्लिकन, बाबा साहब के 3 सिपाही। मैं चाहूंगा कि अगर आप सब बाबा साहब को प्यार करते हो तो बाबा साहब के तीनों संगठनों को आगे बढ़ाएं। मैं कहना चाहता हूं कि संविधानवादी आदरणीय भीमराव साहब, बाबा साहब के पोते 365 दिन में पूरे भारत में बाबा साहब का मिशन लेके चल रहे साथियों। 365 दिन में 300 दिन वो घर के बाहर है। बाबा साहब की समता सैनिक दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारतीय बौद्ध महासभा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और पूरे 24 राज्यों में वो बाबा साहब की इस मिशन को लेके आके चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि SC, ST, OBC माइनॉरिटीज को एक जगह इकट्ठा करने के लिए हमें संविधान, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजकीय, ये सभी जितनी भी संगठना है, सबको एक जगह इकट्ठा करने के लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं साथियों। ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 10 महीने का समय है साथियों। मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि अपने बाबा साहब के द्वारा वोट के माध्यम से
इस भारत में बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, संविधानवादी सरकार लाने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करना मत भूलना साथियों। जिस दिन भी वोट रहेगा, मैं संदेश इतना ही देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने, हर इंसान ने वोटिंग सिर्फ 60-70% होती, उससे ज्यादा नहीं, अगर हमारे 85% भाई पूरी वोट की ताकत में, कोई ये ना सोचे कि मेरे वोट ना देने से क्या होगा। अमेरिका में एक आदमी 97% वोटिंग होता है, अपना पैसा खर्च करके वोट के दिन वोट देने जाता है। तो मैं आह्वान करता हूं साथियों कि इस कार्य में आप वोट के दिन अपने SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज भाई ऐसे उम्मीदवार को चुने जो संविधान विरोधी ताकत को हराए, और ये कहते हुए अपने भारत बाबा साहब के संविधान के सम्मान में अपने कैंडिडेट को जीत के लाए। मुझे पता है नगीना की धरती में, नगीना की धरती वो धरती है जो अम्बेडकरवादी कैंडिडेट को चुनती है, इतनी ताकत है। हमारे 25% SC के भाई, 40% से ज्यादा हमारे मुस्लिम भाई हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर नगीना की धरती से कोई अम्बेडकरवादी चुन के लाओ जो बाबा साहब की संविधान को बचाने के लिए संसद में आवाज उठाए। ये कहते हुए मैं दर्शक पूरे करता हूं साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवीण निखाड़े जी। आज इस भरी सभा में हम लोग एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं। अगर आपको प्रस्ताव